विधायक जी है सो बंडल पहने होते हैं, हम कहा आपके देह पर गोबर फेंक दिया जाए तो क्या कहेगा? धीरे धीरे छूटेगा कि उसे तुरंत उसको फेंक देना है। इस बात में विश्वास नहीं कर, धीरे धीरे होगा, उसे तुरंत होना चाहिए कोई चीज़। विचार अपने आप नहीं जाता है, जी जी, उसको कोई ना कोई लेके जाता है उसको। जी जी जी। तो बुद्धिस्ट जितने सोसाइटीज़ हैं, संगठन है, वो तो जो काम होना चाहिए था वो तो नहीं हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा। कोई घर घर जाके कोई पंचशील और त्रिशरण का पाठ नहीं करवा रहा है, ना प्रचार कर रहा है, तो आडंबर पाखंड तो रहेगा। वो ब्राह्मणवाद आडंबरवाद जो है, हम लोग उसका विरोध है। आप जो वर्षों से आइए इधर आइए जो वर्षों से हम लोग शोषित इधर आ पीड़ित जाइए। गुलामी का बंधन में बने हुए, उससे आज़ादी हम लोग को चाहिए। केस मुकदमा लड़ना पड़ा हमको देवी देवता उखाड़ने के चक्कर में। जी जी। अच्छा, क्योंकि वो जो है सो बीमार पड़ गया, उनको लकवा मार दिया, तो कहा कि जो है सो देवी देवता उखाड़ दिया, इसीलिए लकवा मार दिया। तो पहले जानो तब मानो। आनंद ने तथागत से पूछा था कि आपके बाद कौन, तो उन्होंने कहा था, समझाया था कि पहले जो मैं कह रहा हूँ उसको वैसे ही नहीं मानो, पहले समझो, जानो तब मानो। बाबा साहब ने लगातार 1935 से लेकर 56 तक, आप सोचिए 21 वर्ष उन्होंने तैयारी की, बुद्धिज़्म का बेहतरीन अध्ययन किया। वो मैंने कई एपिसोड मैंने आपको सुनाया है। और उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज़्म का संघर्ष है, यही भारत का इतिहास है। और कैसे भारत में बुद्धिज़्म का रिवाइवल होगा, उसका ब्लूप्रिंट भी उन्होंने तैयार किया था। और ये भी कहा था कि इस बार बुद्धिज़्म अगर आया लौट के यहाँ पर, तो उसकी लहर कभी वापस नहीं जाएगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज मैं बोधगया में हूँ और ये जो कैंपस आप देख रहे हैं, ये कैंपस ऑल इंडिया भिक्षु संघ का कैंपस है ना सर? जी जी जी। और यहाँ पीछे देखिए टेबल कुर्सी लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों की ट्रेनिंग होती है, करीब 6000 मेंबर्स हैं, यहाँ खाना वगैरह खाते हैं और ट्रेनिंग भी यहीं होती है। तो हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान हैं। खास मेहमान हैं भंते बुद्ध प्रकाश जी। और बुद्ध प्रकाश जी सिर्फ चीवर पहन के जो है खाली फिलॉसफी बुद्धिज़्म की बात नहीं करते हैं। जो पूरा जो संघर्ष है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अंधविश्वास पाखंड बनाम ज्ञान विज्ञान, यही है ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज़्म का संघर्ष। तो व्यवहारिक रूप से भी लोगों को अंधविश्वास और पाखंड के बारे में बताते हैं और उसको कैसे दूर करना है ये भी बताते हैं। आज इनसे जानेंगे, इनके बारे में भी, इनका इतिहास भी जानेंगे। क्या क्या ये 75 साल के हो गए हैं, उन्होंने कहा कि 25 साल और काम करना है अभी। क्या क्या बुद्धिज़्म का विस्तार कैसे होगा और बगैर कन्फ्रंटेशन के ब्राह्मणिज्म से कैसे बुद्धिज़्म फैलेगा, बोधगया की धरती से हूँ, तो इसलिए सारी चीज़ों पर विस्तार से बात करने वाला हूँ। स्वागत है सर। जय भीम। जय भीम। जी सर, बताया जाए, इंट्रोडक्शन मैंने कर दी। हमारा अभियान है अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ। और अभी चल रहा है चुनाव में भाजपा हराओ देश बचाओ और आपका अंधविश्वास हटाओ देश बचाओ जी। तो अंधविश्वास का मतलब होता है किसी बात को आंख मूंद कर मानना अंधविश्वास है जी। किसी बात को जान करके मानना विज्ञान है। हम खास करके गांव में, स्कूल में, कॉलेज में, जेलों में हम लगभग ये अभियान 20 साल से चला रहे हैं। अच्छा, 20 साल से जी। और देश के विभिन्न लगभग 22 से 23 प्रदेश का हम दौरा अभी तक कर चुके हैं भारत में। जी जी जी। आपके 2 बार हम दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी दिए हैं और फिर मांग है कि वहाँ भंते जी एक प्रोग्राम दिया जाए। अच्छा। खास करके आप पूछेंगे कि जेल में भंते जी क्यों प्रोग्राम देते हैं। जब पटना में बिहार के जेल आईजी थे, उनसे हम मिले और उनको मैंने कुछ जादू देखा। मैं जादूगर भी हूँ, मतलब जादूगर हैं। अभी पूरा जानेंगे इतिहास। तो जी। हम जो है सो कुछ चमत्कार दिखाते हैं, तो उनको कुछ चमत्कार दिखाए। तो उन्होंने कहा कि जेल में चमत्कार दिखाने का क्या मकसद है। उनको मैंने कहा कि आपके जेल में लगभग 4 से 5% ऐसे कैदी हैं जो अंधविश्वास के कारण अपराध कर बैठते हैं। तो कहा उन्होंने क्या, तो हमने कहा कि जैसे मान लिया कि गांव में ओझा डॉक्टर हो या नहीं हो, लेकिन भगत ओझा लोग जरूर रहते हैं और गांव में भोले भाई लोगों को ठग लेते हैं। वो झाड़ फूक करते हैं, तंत्र मंत्र जंतर उंतर देते हैं। और ख़ास करके कुछ महिलाएं हैं
जो बगल के पड़ोसी के घर में वो जाती है अपने बच्चे को लेकर के, तो वो कहती है कि तुम्हारा बच्चा बहुत सुंदर देखने में है, हो सकता है 2 दिन के बाद बच्चे का बीमार पड़ जाए, बुखार लग जाए, तो बोला नज़र लगा कहा दिया, कि नजर डाइन लगा है, दिया। डाइन है। जिसके कारण बहुत सी ऐसी घटनाएं का मैंने सॉल्व किया है, जो उसको है सो मार देते हैं लोग, महिला पिलाते हैं, गांव में घुमाते हैं, झाड़ू से झाड़ते हैं। हाँ झाड़ते हैं। उसके बाद है सो अभी एक ताज़ा घटना है मेरे क्षेत्र में ही, बेगूसराय जिला के ही ठाठा गांव है, जहां पर 20 साल पहले एक पासवान जी थे, उनका बच्चा बीमार था और जवान लड़का था, बीमारी का मर गया। तो बगल के पड़ोसिया कहा कि झाड़ फूक वाले तुम्हारे बगल में जो है सो वही डाइन है, उसी ने उसको खा गई है। तो वहाँ जा कर के उसके माथा मुड़ा के गाँव में घुमाया, उसके बाद है सो उसके साथ पीट पाट कर दिया, उसके बाद है सो उसको मर गई बेचारी। और उसको अभी 2 महीने पहले उसका जो है सो हो गया उसको आजीवन कारावास। ऐसा बहुत सी घटनाएं, इस ढंग की घटना में हम जाते हैं वहाँ, पत्रकार हमारे साथ रहते हैं, कहीं कहीं पुलिस वाले को भी बुला लेते हैं, क्योंकि हमारे पर भी खतरा है। गांव में लोग कहता है कि कितना इसको बुझने के लिए आता है भंते जी को, क्या झाड़ फूक करने से बीमारी ठीक नहीं होता है? हम कहा ठीक है कर दीजिए, हमको भी मार दीजिए आप। अगर डाइन में अगर मारने और जिंदा करने की शक्ति होती तो भारत तो खड़े खड़े जो है तब भस्म हो जाएगा, उनको पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात करते। तो इस ढंग से हम जो है सो अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ के तहत गांव में ये सब हम 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो 20 वर्ष अपने बारे में थोड़ा बड़ा दिलचस्प आप जानकारी दे रहे हैं, हमारे दोस्तों को जरा अपने बारे में बताइए कि 20 वर्ष पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले तो हम एक ग्रामीण चिकित्सक थे। अच्छा। और चिकित्सक के दरमियान जो है सो हमने कबीर से जुड़े, कबीर साहब से। उसके बाद है सो पहले अपने घर का देवी देवता को उखाड़ के फेंक दिए, हमारे भाई से हो गया, झंझट हो गया। और उसके बाद है सो फिर उनसे केस मुकदमा लड़ना पड़ा हमको, देवी देवता उखाड़ने के चक्कर में। जी जी। अच्छा। क्योंकि वो जो है सो बीमार पड़ गया, उनको लकवा मार दिया, तो कहा कि जो है सो देवी देवता उखाड़ दिया इसलिए लकवा मार दिया। तो उनकी भी हमने पिटाई कर दिया। हमने कहा अगर मान लिया कि हम किसी तरह का अपराध करेंगे तो हमको पुलिस पकड़ेगी, हमारा भाई क्या पकड़ेगा? हाँ जी। उसके बाद है सो हम अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान चलाए। उसके पहले हम DHMS का डिग्री लिए हुए हैं, हम 4 साल डिप्लोमा कोर्स किया, हम प्रैक्टिस करने लगे फिर होम्योपैथिक का। उसके बाद है सो यही चक्कर में है, अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ के चक्कर में फिर हमने एक बेटी की शादी की है और उसको बौद्ध रीति से शादी की। उसमें बहुत से बड़े बड़े लोग महान भाव पहुँचे हुए थे। पिताजी मर गए, उसमें हम श्राद्ध में 40,000 पैसा मांगे, हम कहा हम नहीं देंगे। उसके पहले माँ के श्राद्ध में बहुत पैसा खर्च किए थे। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े, तथा गौतम बुद्ध को पढ़े, महात्मा ज्योतिराव फुले पढ़े, कबीर को पढ़े, सारा चीज़ पढ़ने के बाद हमने कहा पिताजी को मैं श्राद्ध नहीं कराऊँगा और माथा भी नहीं मुड़ाऊँगा। तो जानते हैं सर, माथा मुड़ाना नहीं होता ठग लेना, तो यह भी एक मुहावरा है। तो हमने कहा हमारे पूर्वज इतने दिनों से माथा मुड़वाते आए हैं, टीकी मोड़ देना नहीं, तो सब मुड़ाते हैं, छेल देना। तो हमने कहा कि हमारे पूर्वजों का अभी तक माथा मुड़ाते आते थे। हम अपने बच्चे को कहा इतना दिन से माथा मुड़ाते आए हैं हमारे दादा परदादा, तो हमको माथा नहीं मुड़ाना है, हमको है सीधे। कृष्णदेव यादव जी हैं, वकील साहब हैं, जमशेदपुर में जो है प्रैक्टिस करते हैं, यादव जी हैं। जी जी। और एक इधर नागेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, तो उनके यहाँ प्रोग्राम में आए थे घर में। इनकी सासू माँ का जो है देहांत हो गया है, परिनिर्वाण हो गया है, तो कल इन्होंने प्रोग्राम रखा, उसी में भाषण आपको भी देना है, मुझे भी देना है कि मृत्यु भोज का बहिष्कार है। जी जी। बताइए जरा अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए। हम भी सर इससे प्रेरित होकर, बौद्धिस्ट से प्रेरित होकर, है ना, जब यहाँ पर परिनिर्वाण हुआ हमारी सासू माँ का, तो हमको खबर गया, तो हम आया, है ना। तो आए जब वहाँ अग्नि चिता पर के समक्ष हमसे पूछा गया, हमारे साला साहब हमसे पूछे तो कि क्या हम चाह रहे हैं कि बौद्ध के रूप में, है ना, बौद्धिज्म के तहत जो है उस काम क्रिया करें, है ना, आप क्या कहते हैं? तो हम बोले कि नहीं, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। आप अगर उससे प्रेरित हैं और आप खुश हैं, है ना, तो हम उसमें खुश हैं। आपकी खुशी में मेरी खुशी नहीं था। ये कह के उनको हमने बोला कि दुनिया विरोध करे, लेकिन हम आपका सपोर्ट में हैं। इवन हमारे घर का कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं, गोतिया पटीदार दुनिया जहान, है ना, कुछ लोगों ने विरोध किया। हमने बोला ठीक है। उनका कहना था कि बेटी दामाद जो है, नाती
ये कंधा देने वाला कौन है, चिता अग्नि चिता पे जाने वाला वहाँ लेडीज बेटी लोग नहीं जाती है, ये सब पुरानी रीति रिवाज जो थी, है ना, हम लोगों ने उसको बोला कि नहीं, आप कहने वाले को कहने दो, जो उस तरह के लोग हैं वो मतलब समाज जो है उसका काम है कहना, आपको देना उसका काम नहीं है। अगर देना काम है जो श्राद्ध में जो भोज भात होता है खूब जी, तो वो सब नहीं होगा अब जो नहीं, हाँ उस सब हम लोग नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो पुरोहित के पेट पे लात मार रहे हैं, नहीं, तो बड़ा पुरोहित पेट पर लात कैसे मार रहे हैं? वो मेरी मर्जी है ना, उसका कोई यदि वो ब्राह्मणवाद आडंबरवाद जो है हम लोग उसका विरोध है। आप जो बरसों से आइए इधर आइए जो बरसों से हम लोग शोषित पीड़ित इधर आ जाइए, गुलामी का बंधन में बने हुए, उससे आज़ादी हम लोग को चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप बताइए। जो कह रहे हैं भंते जी कह रहे हैं, कृष्ण यादव जी, अभी ठहरिए अभी जी, बताइए। आप लोग भी यही कर रहे हैं, आडंबर भगा रहे हैं? आडंबर भगा रहे हैं, झूठ भगा रहे हैं। अपना नाम बताइए, क्या क्या करते हैं वो बता दीजिए पहले। मेरा नाम मुरारी प्रसाद, पूर्व मुखिया गुरुआ। जोर से बोलिएगा, जरा आगे आ जाइए। मुरारी प्रसाद, पूर्व मुखिया गुरुआ, गया बिहार का रहने वाला हूँ। गया जिला बुद्ध की धरती है और यहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध गुरुआ गए थे और गुरुआ घुरते घुरते तो गुरु से गुरुआ बन गया क्या? तो गुरु उनका चेला आए थे गुरु नानक जी गुरुआ में। अच्छा। और उनका कैंप चलता है, आज भी साल में एक बार पूजा होता है। उनका स्थल है, गुरु नानक स्थल है। अच्छा। और गुरु नानक स्थल के गोले गोले सारा बुद्ध की मूर्ति है, चाहे भवानी स्थान हो चाहे जौन मंदिर हो, बुद्ध का ही पूजा सारे लोग करते हैं। आप लोग भी करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, मैं बुद्ध को मानता हूँ। अच्छा। आगे मानो, जानो तब मानो, और विज्ञान को मानते हैं। तो हिंदू पाखंड आडंबर ये सब नहीं करते हैं? नहीं, आडंबर मैं नहीं मानता हूँ, मेरे भाई लोग कुछ लोग मानते हैं, मेरे गांव के लोग मानते हैं, समाज के लोग मानते हैं। मैं सत्य का पुजारी हूँ, सत्य के साथ रहना चाहता हूँ, सत्य के साथ जीना चाहता हूँ। तो भंते जी और कैसे क्या क्या करते हैं ये बताइए जरा सा। देखिए, ये अभी हम अभियान चला रहे हैं। हाँ, अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ, ये बेसिकली बुद्धिज्म ही है। जी जी, ठीक है ना, बुद्धिज्म ओरिजिनल यही है। जी जी, आडंबर पाखंड अंधविश्वास गायब हो गया, तो इसका मतलब ज्ञान विज्ञान अंतर आ गया जी। और ये आसान काम नहीं है, ये बहुत संस्थागत तरीके से हजारों साल से एस्टैब्लिश्ड है संस्था। जी जी, ये ब्राह्मणवाद है जो कि अंधविश्वास पाखंड से उसकी पूरी दुनिया चलती है। ठीक है जी जी। तो आप जब ये सब गांव-गांव में जाते हैं तो कन्फ्रंटेशन नहीं होता है? नहीं होता है, कुछ लोग विरोध करते हैं। विरोध करना, जी, धमकी देना, जी, ये सब बहुत होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए हमको परवाह नहीं है। हाँ, अभी एक अभियान हम चला रहे हैं 6 महीने से, हाँ, अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान में। जी, मृतक भोज अधिनियम 1960 धारा, इसका हम प्रचार प्रसार करते हैं। क्या है उसमें? उसमें यह है कि लोग जब, और ख़ास करके गरीबी कारण अभी पूरे देश में मृतक भोज अगर छूट खत्म हो जाए तो निश्चित रूप से लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो बड़े बड़े लोग तो कर लेते हैं भोज, लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं जिनके पास भैंस भी बेच देता है, 5 कट्ठा भी बेच देता है। कम से कम आजकल भोज में 1 लाख रुपए से कम खर्च नहीं होता, तो उनके बच्चे पढ़ नहीं लिख पाते। इसलिए अभियान हमको अच्छा लगता है। और जहाँ भी जाते हैं हर जगह ब्राह्मण समाज में, भूमिहार से राजपूत समाज भी हमको स्वागत करते हैं कि भंते जी अच्छी बात है, इस अभियान से हम लोगों को लाभ हो रहा है। क्योंकि हम लोग बहुत पलंग और खटिया दान देते गाय दान है ना, गाय दान देते हैं। तो इसमें आपको बताना अपने पिता है लोग भैंस का दूध गाय दान देता है उधर जी। और वो उसमें क्या करता है, मैंने 1 साल का उसको भूसा भी देना पड़ता है, गाय भूसा खाएगी 1 साल तक। मतलब कि जब तक वो दूध नहीं दे तब तक खाना भी अभी को देना है जी। तो हमारा ये कहना है कि कहीं कहीं जो है सो लोग पूछ बैठते हैं, पत्रकार लोग सब। तो ये अधिनियम के पीछे हमारा कर्तव्य यही है कि आदमी जब मर जाता है तो मरने के बाद उसको चाहे उसको जला दीजिए या गाड़ दीजिए, अंतिम संस्कार वही खत्म हो जाता है। लेकिन ढोंगियों पाखंडियों ने ये 2 हाथ करची देते हैं हाथ में, और उसके बाद है उसको गला में देते हैं, उतरी दे देते हैं। तो कहते हैं तुम्हारी माँ जो मर गई है या पिताजी मर गए हैं वो भूत हो गए हैं। तो हम कहते हैं भूत का प्रमाण हमको चाहिए, और 10 दिन तक पिंडदान भी खिलाते हैं। तो हम कहते हैं भूत का प्रमाण हमको चाहिए, क्योंकि विज्ञान हमेशा प्रमाण चाहता है। तो वो कहते हैं जैसे आप हवा को नहीं देखते हैं, बिजली को नहीं देखते हैं, उस ढंग से भूत का भी आप देख नहीं सकते हैं। ये आप जो कर रहे हैं, सुनिए सर। हाँ। तो उसके बाद है सो हम कहते हैं कि हवा के तो अनुभव करते हैं, पेड़ पौधे हिलते हैं या पंखा चलने से, या जैसे बिजली को देखते नहीं हैं
लेकिन बल्ब जलने से, पंखा चलने से कि हवा है, बिजली है, तो हमको उसका अस्तित्व बताइए भूत का, तो वो चुप हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनका जो है सो बस वहीं तक समाप्त हो जाता है। फिर आत्मा की बात करते हैं। इस शरीर में न आत्मा होता है न परमात्मा होता है। अगर आत्मा है, हम कहते हैं कि जैसे किसी कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के यहाँ जैसे किसी का हड्डी टूट गया तो हड्डी स्पेशलिस्ट यहाँ जाते हैं। किसी का जैसे ब्रेन खराब हो गया तो ब्रेन डॉक्टर यहाँ जाते हैं। किसी का पेट खराब, पेट डॉक्टर यहाँ जाते हैं। किसी का दिमाग खराब हो गया तो दिमाग डॉक्टर यहाँ जाते हैं। लेकिन जब तो हम कहते हैं कि आत्मा का एक्सरे करके हमको दिखाइए, एमआर करके दिखाइए। तो हर चीज़ का डॉक्टर है पूरी दुनिया में, हर चीज़ के डॉक्टर है, लेकिन आत्मा का डॉक्टर कहीं नहीं है। बुद्ध तो आत्मा परमात्मा में विश्वास करते नहीं थे। जी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप जो मैं समझ रहा हूँ ये डॉक्टर अम्बेडकर को थोड़ा सा हमने पढ़ा है, जी जी, और बर्मा में उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया था कि बुद्धिज्म का प्रचार करना है तो क्या क्या जरूरी चीज़ है। जी उसमें उन्होंने कहा था कि भाई 77 खंड जो है पिटक, जी, वो दार्शनिक जो खंड है जी वो आम लोग नहीं पढ़ सकता है। जी, तो इसलिए एक जो है ना बुद्ध चरित्र का एक बनाना चाहिए छोटा सा, जो कि आम लोग के हाथ में जैसे बाइबल है जी, या कुरान है उस तरह का। तो जहाँ हम लोग खड़े हैं तमाम जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ तो दार्शनिक चीज़ ज़्यादा पढ़ाया जाता है। जी, जी। नहीं, और बाहर जाके हम बोध गया में हैं, लेकिन बोध गया में भी लोग बुद्धिज्म का प्रचार करने घर में नहीं जाते हैं। जी, जी। ये मुझे समझ में आता है। तो आप तो एकदम जो बाबा साहब बोले थे उसी चीज़ को एकदम सिंपल लैंग्वेज में लोगों के बीच जाना है ना। विचार अपने आप नहीं जाता है, जी, जी, उसको लोगों के कोई बीच ना कोई लेके जाता है उसको। जी जी जी, तो बुद्धिस्ट जितने सोसाइटीज़ हैं, संगठन हैं, वो तो जो काम होना चाहिए था वो तो नहीं हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा। कोई घर घर जाके कोई पंचशील और त्रिशरण का पाठ नहीं करवा रहा है, ना प्रचार कर रहा है, तो आडंबर पाखंड तो रहेगा। जी जी, तो आपकी चुनौती ज़्यादा है जी। कि आप जैसे अगर 100-200 और भिक्खु हो जाएं, भंते हो जाएं, जी जी, तो थोड़ा माहौल जो है ना थोड़ा बदलेगा। जी जी नहीं, जी, एक चीज़ और सुन लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में आप वही समझा रहे हैं जाके। जी जी, हाँ बस भगवान बुद्ध के 4 अरसत है, संसार में दुख है उसका कारण है, हाँ। उसका निवारण है, दुख दूर करने का मार्ग है। और मैं कम्युनिस्ट भी हूँ, अच्छा 50 साल से कम्युनिस्ट भी हम हैं। कम्युनिस्ट में जैसे मार्क्स ने कहा धर्म अफीम है, हाँ और ये उन्होंने कहा कि ये कमेरा वर्ग लोगों को उन्होंने बताया कि अंधविश्वास से अलग हटो, विज्ञान की ओर जाओ। लोग है से इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इसमें सहमत नहीं है। बिहार के लेनिनग्राद से आते हैं बेगूसराय। जी जी जी। और हम स्वामी विवेकानंद के तर्क पर चलते हैं। हम स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मछली, मरी हुई मछली धारा के साथ चलती है और जिंदा मछली धारा के विपरीत चलती है। तो मैं हमेशा धारा के विपरीत चलता हूँ। हमें एक ललक है जो लोगों को कैसे जागरूक हम करें। मतलब एकदम आसान तरीका आप ढूंढते हैं कि आप जागरूक करने का, खाली फिलोसफिकल चीज़ में आप नहीं जाते हैं, दार्शनिक बातें नहीं कहना है। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण दुख दूर करने का मार्ग है, यहीं पे है वो। जी। और मार्क्स ने कहा कि शोषण होता है, तो एक तरफ शोषण होता है तो बहुत बड़ी खाई है, एक तरफ है ऊंचाई भी है। तो उसके लिए हमको इससे उसको बाबा साहब ने नेपाल में भाषण दिया था, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। कई जगह एक हमको विधायक से मुलाकात हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक जी से। हमने कहा कि मृत्यु भोज से जुड़िए। कहा क्या जुड़े हैं? हमने कहा इस पर रोक पर हम इस पर काम कर रहे हैं, रुकावट होना चाहिए। क्योंकि जब जैसे हमारे कॉमरेड हैं, उनकी माँ या पिताजी मर जाते हैं, तो आप जाते हैं भोज खाने के लिए। तो भोज खाने जाते हैं तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हमारा कॉमरेड है, उसके यहाँ 1-1 किलो चावल हम ले जाएंगे, दाल ले जाएंगे, सब्जी ले जाएंगे, कुछ पैसा देंगे उसको, तो 2-3 बोरा चावल हो जाएगा, दाल हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा। खाएंगे नहीं उसके यहाँ, मदद करेंगे उसको। तो कहा कि नहीं तो नहीं चलेगा काम। उनका कैसे नहीं चलेगा? अब धीरे धीरे ये होगा। हमको धीरे धीरे कब होगा? तो विधायक जी है सो बंडील पहने होते, हमका आपके देह पर गोबर फेंक दिया जाए तो क्या कहेगा? धीरे धीरे छूटेगा कि उसे तुरंत उसको फेंक देना है। इस बात में विश्वास नहीं कर, धीरे धीरे होगा, उसे तुरंत होना चाहिए कोई चीज़। मृत्यु भोज एक्ट के बारे में आप बात कर रहे थे, शायद बीच में छूट गया वो बात। जी जी, वो क्या है उसमें? मृत्यु भोज में है जैसे मान लिया कि मृत्यु भोज खाने वाले, खिलाने वाले और जो कर्जा देता है सब जेल जाएगा। अच्छा, अपराध है जी ये। जी। और गांव का जो मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, अगर कहीं हो रहा है, अगर डीएम के यहाँ, पटवारी जी के यहाँ अगर वो
इसका एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो उनको भी 3 महीने की सज़ा है और 1000 रुपया जुर्माना है। ये कानूनी प्रावधान कानून पर 1960 धारा में लिखा हुआ है। लेकिन उसमें पता लगता है कि डीएम और एसडीओ साहब भी कहीं कहीं खाने चले जाते हैं। हाँ, तो हम बेगूसराय के जनसंवाद में जहाँ पर 500 आदमी 1000 आदमी था, तो वहाँ हमने ये पर्चा आपको दिए हैं, पर्चा भी हम बांटे हैं। तो डीएम साहब को हमने कहा कि सर इसको अविलंब इस पर कुछ ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने कहा भंते जी काम तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि अगर लोग नहीं माने तो क्या कीजिएगा। तो हमके लिए उसके लिए राजस्थान राज्य चिट्ठी जो दिए हैं उसमें पुलिस अधिकारी का, तो उसके लिए आपको मदद करना पड़ेगा। अगर नहीं मदद कीजिएगा तो हम केस कर देंगे उसके ऊपर। 2-4 गो केस होगा, जेल जाएगा, उसके बाद अपने कानून बन जाएगा। तो वो चुप हो गए बेचारे। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कल आपके भाषण का रिकॉर्डिंग भी करूँगा मैं। जी। क्या हम यही संदेश देंगे कि अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान से हम तमाम जनता लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि संदेश। अपना नंबर बोल दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। 9931957270 भंते बुद्ध प्रकाश पूर्व अल्पसंख्यक आयोग सदस्य बिहार सरकार और साइंस फॉर सोसाइटी बिहार पटना। तो आपका नंबर मैं वीडियो में नीचे चला दूंगा ना, संपर्क करें। जी हैं? चला देंगे जी। हाँ। और एक चीज़ और सर है कि जहाँ तक अंधविश्वास की बात है, एक नया अंधविश्वास अभी शुरू हुआ है कि भगवान राम को जो प्राण प्रतिष्ठा दिया गया, ये पागलपन के सिवा कुछ है ही नहीं। अगर पत्थर में प्राण दिया जाता है, किसी भी चीज़ में प्राण देने का मतलब है उसको बोलना, चलना, हंसना, बोलना, प्रश्न उत्तर करना, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन अभी एक भद्राचार्य जी हैं, बहुत बड़े बाबा, जो कहते हैं कि रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, और यहाँ तक कि जो है सो आपका किसी केस में अगर फांसी का सज़ा हो गया है तो इससे दुख दूर हो जाएगा आपको। तो मैं कहना चाहता हूँ, और मैंने खास करके वो जब भगवान राम को 22 तारीख का जो है सो प्राण प्रतिष्ठा दिया गया और 23 तारीख को जब उनके छाती में दर्द हुआ हॉस्पिटल में जाना पड़ा उनको जो है सो, आगरा हॉस्पिटल में। तो राम प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है बतावे? वो बहुत अलबल बोलते रहते हैं। वैसे हिंदू धर्म जो है ना, आस्था पे टिका है। आस्था और अंधविश्वास, और जहाँ पे आस्था अंधविश्वास है वहाँ पे तर्क नहीं। तर्कवादी लोग दूसरे तरह के होते हैं, है ना। और यही जगह हमारा वीडियो चल रहा था, तो हम जो है सो सर जब हम प्रैक्टिस करते थे उस समय पूरा हम टीका भी करते थे लाल रंग का, और पूरा रामायण गीता पर। हमारे पिताजी है सो पढ़े लिखे नहीं थे, वो हर महीना आपको सुंदरकांड का पाठ कराते थे। तो हारमोनिया ढोलक माथा पर लाद करके हम लोग से बच्चे थे लाते थे, तो वहाँ जो है सो बड़ा अच्छा होता था। बावन लोग से आकर हमारे यहाँ दरवाजा दही चूड़ा खाता था। तो जब बाद में हमको ये सब आखड़ा हम जब देखे ये सब झूठ चीज़ है, तो हम भी हनुमान चालीसा पर, हनुमान चालीसा में लिखा है नासे रोग हर से पीड़ा जो समरे हनुमंत बल पीड़ा। हनुमान, हम कहते हैं जब हनुमान चालीसा पाठ करने से दुख दूर हो जाए, फिर डॉक्टर में जाने की क्या जरूरत। तो हम जो है सो मंगलवार के दिन लोग कहता है कि हनुमान जी के दिन है, तो उस दिन हम लगभग 1 घंटा मैंने हनुमान चालीसा जैसे पढ़ते थे, तो रोज़ दिन 5 बार पढ़ते थे, लेकिन उस दिन 100 बार पढ़ते थे, तो कम से हमको 6 घंटा लगता था। सारे पेशेंट भी लौट जाता था। डॉक्टर जब थे तब जी। तो एक दिन हमको पेट में दर्द हुआ, फिर हनुमान चालीसा 5 बार पढ़े। जब उल्टी होने लगा तो फिर कहा कि डॉक्टर को बुलाओ, और उसके बाद सुइया दिया तो ठीक हो गया। तो उसी दिन हनुमान चालीसा फाड़ के फेंक दिए सर। चलिए, शुक्रिया। और हम लोग कल एक प्रोग्राम में होंगे, वहाँ भी कुछ भाषण रिकॉर्ड किए जाएंगे। और तब तक ये वीडियो पूरा देखिए। भंते जी का नंबर मैं वीडियो में नीचे चला दूंगा। दोनों वीडियो में 2 वीडियोस बनेंगे इस पर, एक थ्योरेटिकल पार्ट जिस पे हम लोगों ने चर्चा की, और एक प्रैग्मेटिक पार्ट जो यहाँ पर जादूगरी दिखाया गया और आपको बताया गया कि कुछ नहीं आपको मूर्ख बनाता है। मूर्ख बनने से बचिए, अंधविश्वास भगाइए, देश और संविधान भी बचेगा, आप भी बचेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। ठीक सर।